बरिशाल के पास एक छोटा सा गांव है, माझीपाड़ा। हर साल वहां पूर्णिमा की रात को लगता है एक बड़ा मेला, जिसे कहा जाता है चांद का हाट। लोगों का कहना है जितने साल बीतते गए उस मेला का अभिशाप और गहरा होता गया, क्योंकि मेला के ठीक बगल में है एक पुराना टूटा हुआ काई और धूल से भरा परित्यक्त घर, जहां कई साल पहले एक हिजड़ा महिला कांचना बहुत ही नृशंस तरीके से मारी गई थी। गांव वाले धीरे से कहते थे, पूर्णिमा की रात वो वापस आती है अपने न्याय के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग इसे अंधविश्वास कहकर टाल देते थे। युवक राहत भी उन्हीं में से एक था। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। वो अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए मेला पहुंच गया। मध्य रात्रि होते ही अचानक माइक बंद हो गया। फिर एक एक करके मेला की सभी लाइटें बुझने लगी। लोग घबराकर भागने लगे, जैसे कोई अदृश्य तूफान उठा हो। राहत ने देखा उस परित्यक्त घर के अंदर से एक अत्यधिक लंबा डरावना साया बाहर आ रहा है। लंबे काले बाल, हड्डी जैसे पतले हाथ पैर और आंखों में नीली अग्नि जैसी चमक। पूरा मैदान खाली हो गया, लेकिन राहत वही खड़ा था। साया उसकी ओर बढ़ा, जमीन को छुए बिना 1 इंच ऊपर हवा में तैरते हुए धीरे से बोला, तू मेरी बात सुनेगा, मुझे काम है। राहत कांप उठा। साया करीब आकर बोला, मेरा नाम कांचना है। और उसी पल राहत की दुनिया अंधेरी हो गई। भाग 2, कांचना का प्रवेश। अगली सुबह राहत ने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। मां बोली, तू कल रात अजीब औरत जैसी आवाज में बात कर रहा था। हमें तो लगा तू नहीं था, कोई और था। राहत हंस पड़ा, महा पागल मत बनो। तभी उसका शरीर अचानक बुरी तरह कांपने लगा। आंखें लाल, हाथ मुड़ने लगे और वो ऐसी मुद्रा में बैठ गया मानो किसी और का कब्जा हो गया हो। मां चीख उठी। राहत के मुंह से निकली एक भारी स्त्री जैसी आवाज, घर में आईना मत रखना। मां डर के मारे कमरे से भाग गई। कुछ देर बाद राहत सामान्य हो गया। उसे कुछ याद नहीं। भाग 3, आईने का सच। रात के 12 बजे राहत बाथरूम में खड़ा था। आईने में देखा उसके पीछे कोई खड़ा है। एक लंबी हिजड़ा महिला, फटी गाल, जलती नीली आंखें, टूटा हुआ मुंह। राहत पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, वो वही थी। धीरे से हंसने लगी, डर मत, मारने नहीं आई हूं, तेरा शरीर उधार लेने आई हूं। राहत कांप गया, क्या चाहती हो? कांचना बोली, न्याय। मैं मारी गई थी, अपमानित होकर, रोते हुए, लेकिन जिसने मुझे मारा वो आज भी जिंदा है। राहत बोला, कौन? कांचना की आंखों में नीली आग भड़क उठी। मेला का अध्यक्ष अबुल कासिम। राहत के होश उड़ गए। कांचना बोली, मारने से पहले उसने मुझ पर अत्याचार किया, सब देखते रहे, कोई नहीं आया, मुझे अभिशाप कहकर छोड़ दिया। आज मैं उसे दिखाऊंगी अभिशाप क्या होता है। भाग 4, प्रतिशोध। कांचना ने राहत का शरीर पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। उसकी चाल, आवाज, हाथों की हरकत सब कांचना बन गए। रात को वो कासिम के घर पहुंचा। गार्ड उसे रोक न पाए। एक झटके में उनके शरीर अचल होकर गिर गए, आंखें सफेद। कासिम कांपते हुए बाहर आया। कौन? कौन? कांचना के आंखों में आग। पहचाना नहीं? मैं कांचना हूं। कासिम रोने लगा, मुझे माफ कर दो। कांचना धीरे से बोली,
तेरा डर ही मेरा न्याय है। एक तेज हवा के झोंके में कासिम दीवार पर फेंका गया। सुबह लोग देख रहे थे कासिम मर चुका है। उसकी आंखों में सिर्फ 2 खाली काले गड्ढे, लेकिन राहत वो मिला उसी परित्यक्त घर के सामने नीली आग के निशान के साथ। भाग 5 अंतिम सच। राहत को बचा लिया गया। हॉस्पिटल में उसकी आंखें खुली। वो बोला, मां, कांचना चली गई, उसे न्याय मिल गया, अब वो नहीं आएगी। मां रो पड़ी। लेकिन तभी राहत का हाथ कांपा, नाखून बढ़ गए, आंखों के कोने में नीली आग चमकी। वो फुसफुसाया, एक काम अभी बाकी है। जिस रात सब देखते रहे, कोई मेरी मदद को नहीं आया, मैं लौटूंगी उन सब के लिए। हॉस्पिटल की लाइटें बुझ गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा का झोंका चला। कांचना का प्रतिशोध कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अन्याय पुराना नहीं होता।